वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। दोस्तों आज रात से बारिश हमारे यहाँ हो रही है, बहुत भयंकर झमाझम वाली। तो आज सुबह सुबह बाहर टहलने नहीं जा पाए और जहाँ तक हो सकता होगा हमें तो पता कोई भी नहीं टहलने निकल पाएगा, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। यह पंक्ति केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश देती है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। विस्तृत व्याख्या। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति की आँखों में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होता है और वह अपनी मंजिल को केवल एक इच्छा नहीं बल्कि अपना उद्देश्य मान लेता है, तब उसके लिए कठिन और आसान का अंतर मायने नहीं रखता। उसके मन में केवल एक ही बात होती है, हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचना। यहाँ पे किचन के काम हमारे शुरू हो गए और बारिश भी हो रही थी, तो बाहर का पानी भी भरना था, लेकिन थोड़ा हल्का बरस रहा था, उसी बरसते में पानी भरे थे, क्योंकि पानी तो ज़रूरी रहता है भरना। पहले पानी भरते हैं तो आंगन में लगा के टब भरते हैं, जब बारिश होने लगती है तो यही जो बरांडा जैसा है इसी में भरते हैं, तो टब भी लगा के भरते हैं और बाल्टी से भी भर लेते हैं। अब किचन में आ गए हैं, चाय चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी तो रहती है और बारिश का महीना वो भी। तो आज चाय चढ़ा दें, खाने में बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो हमारे वहाँ सब्ज़ी चाहे जो हो उसके लिए लहसुन प्याज काटना पड़ता। अब यहाँ पे थोड़े से पापड़ तल रहे हैं। चाय हमारी बन गई है तो हमने सोचा थोड़े से पापड़ भी तल लें, क्योंकि बारिश के महीने में पापड़ और चाय तो मज़ा ही आती है सबको पीने में। अब यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई है भिंडी की, तो उसको निकाल के रख दी है कटोरी में और कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम रहता सुबह सुबह तो हम सोचते हैं कि ये भी काम कर लें। आप सेकने लगे हैं रोटियाँ। रोटी भी सबके लिए सेक लेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी खाना खाएंगे तो उनके लिए भी सेकते हैं और बेटे के लिए टिफ़िन के लिए भी सेकते हैं। लेकिन आज रोटियाँ सेकने में अच्छा लग रहा था। जब सुबह बारिश हुई तो फिर इतना गर्मी नहीं हो रही। फिर खाना हमारा बन गया था तो फिर तुरंत हम साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। तो गैस को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि तुरंत कर दो तो ठीक लगता है, अच्छा रहता है। उसको पहले सूखे कपड़े से झाड़ देते हैं, जैसे ऊपर कुछ गिरता है आटा आटा, और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। अब यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू भी लगा देंगे और झाड़ू लगाने के बाद तब गीले कपड़े से पोंछते हैं, तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। अब आ गए इधर कमरे की तरफ। यहाँ पे भी डेली यही रहता कि सोते हैं तो बिस्तर तो थोड़ा बिगड़ जाता है। पहले तो बिस्तर सही करते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, बिस्तर को भी झाड़ के सही करते हैं, क्योंकि हमारी रोज़ की आदत रहती है कि बिस्तर पहले सही करते हैं, और जब बिस्तर सही करते झाड़ू लगाते पोछा लगाते हैं तो अच्छा लगता है। अब यहाँ किचन में लगने लगी है पोछा हमारे। अब यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा देंगे। जब आँखों में अरमान लिया। यहाँ अरमान का अर्थ है सपने, इच्छाएं और जीवन का लक्ष्य। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जिस व्यक्ति की आंखों में
अपने भविष्य का सपना होता है, वही आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है, लेकिन जब मन में कुछ पाने की इच्छा जागती है तभी मेहनत करने की शक्ति भी आती है। अब आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, तो तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। मंजिल को अपना मान लिया। सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है। सफलता तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह अपना बना लेते हैं। अब लगाने लगे हैं कमरे में भी पोछा, और पोछा लगा दो तो बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, चाहे बारिश का महीना हो चाहे जो भी। सारा काम हमारा हो गया था, फिर गए ऊपर तो कपड़े फैलाने गए थे थोड़े से। फिर देखें कि यहाँ पे थोड़ा पत्तियाँ गिरी बरामदे में, उसको भी झाड़ू लगाएं, कमरे में भी लगाएं। फिर हमने सोचा बूंदा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रहा, तो फिर बाहर छत पे पानी पड़ा था, उसको भी हमने बहार दिया था ऊपर नीचे, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा रहता, झाड़ू लगा दो तो एकदम धुली हुई छतें हो जाती। जब कोई विद्यार्थी यह ठान लेता है कि उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, या कोई खिलाड़ी यह निश्चय कर लेता है कि उसे जीतना ही है, तब वह अपने हर निर्णय और हर प्रयास को उसी लक्ष्य के अनुसार ढाल देता है। मुश्किल क्या आसान क्या। जब इरादे मजबूत होते हैं तब कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती हैं। रास्ते में असफलताएं, आलोचनाएं, आर्थिक समस्याएं या समय की कमी आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वह इन रुकावटों को बहाना नहीं बल्कि सीखने का अवसर होता है। अब यहाँ पे कपड़े लाए थे, धुल के फैला दिए थे, उसके बाद झाड़ू लगाए थे जब, तो फिर अंदर पर्दा भी था, उसको भी ले आए हैं, धुल रहे हैं। क्योंकि थोड़े कपड़े पहले धुल दिए थे, फिर जैसे और कोई निकल आते हैं तो फिर हम धुलते रहते हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं तो उसमें जो काम आ जाता है करते रहते हैं। अब यहाँ के काम हमारा हो गया था तो हम जगह को साफ कर रहे हैं, इसको भी अच्छे से धुल देंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो ज़्यादा ही कुछ गंदे हो जाते हैं सब। और यहाँ पे ये पेड़ है, जब बारिश होती है तो इसके ऊपर इतना पानी, इतनी बूंदें लटक जाती हैं कि ये बिल्कुल झुक जाता है, और फूल बहुत रहते हैं, बहुत सुंदर आंगन में लगता है ये पेड़। और उसके बाद जब इसका पानी निकल जाता है तो बिल्कुल खड़ा हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में, खिला खिला सा। अब यहाँ पे नहाए धोए सब लोग, तो फिर थोड़ा पानी खाली हुआ था तो फिर पानी भर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ काम होता रहता है और एक तरफ जैसे कोई बर्तन खाली तो भर लेते हैं पानी। अब यहाँ जो जो बल्टा हमारे बर्तन खाली भर लेंगे। अब फूल का इस पेड़ का पानी निकल गया तो कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है, चाय वाय पी रहे हैं। सारा काम करने के बाद फिर हमारा चाय नाश्ता हो रहा है। कठिन रास्ते ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। यदि सफलता आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत भी महसूस नहीं होती। जब ठान लिया तो ठान लिया, यह पूरी पंक्ति का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ठान लेना यानी अपने निर्णय पर अडिग रहना। जब मन में यह निश्चय हो जाए कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए पीछे नहीं हटना है, तब सफलता की संभावना कई गुना जाती है। यहाँ पे कल नेल पेंट लगाए थे तो वही बेटी को पसंद आई थी, तो कह रही मम्मी हम भी लगाएंगे। ये वैसे तो ये लगाती नहीं ज़्यादा, आज लगाई है तो कह रही मम्मी आज हाथ कितने बदले बदले से लग रहे हैं। वही नेल पेंट हमारी भी देख रही, अपनी भी देख रही है, वही दिखा रही है। आज सुबह सुबह कपड़े इतने ज़्यादा थे कि समझ नहीं आता, बारिश हो रही थी कि कपड़े अंदर डालें कि बाहर, लेकिन हमने कहा पानी निकल जाए तब अंदर करेंगे। वही जब नाश्ता पानी हो गया तो हम लेटे थे और एकदम से हमको क्या लगा कि बारिश होने लगी, तो बिटिया से बोले कि देखो क्या बारिश हो रही। तो वही बिटिया बाहर निकली तो कह रही कि नहीं मम्मी बहुत तेज़ धूप है। वही वीडियो बना के दिखा रही हमको कि धूप बहुत तेज़ है, और फूल देखो कितने जो झुके थे, कितने बिल्कुल सुंदर सुंदर पेड़ हो गया है। और सुबह झुका झुका था, तो एक पेड़ धूप से मुरझा जाता है और एक पेड़ जब बारिश होती है तब भी बेचारा मुरझा जाता है ज़्यादा बारिश में। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा कपड़े आज धुले थे, तो वही डर लगा रहता है कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, कि कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। फिर धूप बहुत तेज़ दिन में थी, रात में इतना बारिश और दिन में इतनी धूप, मतलब ऐसा मौसम होता है।
दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक समान गुण था, उन्होंने हार नहीं मानी। वे कई बार असफल हुए लेकिन अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। अब यह दोपहर का टाइम, तो खा रहे हैं खाना, सब्जी और रोटी। बेटी को भिंडी के साथ चावल नहीं पसंद है तो वो खा रही हैं दाल चावल और उसमें दूध डाल के खाती हैं। यह है शाम का टाइम, भर रहे हैं पानी। धूप होती है तो फिर गमले में पानी डालना रहता है, और लगातार बारिश होती है तब तो नहीं डालना रहता है। साथ ही साथ कूलर में भी पानी डाल देते हैं। जीवन से जुड़ी सीख। बड़ा सपना देखने से डरिए मत। लक्ष्य तय करने के बाद पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। कठिनाइयों को सफलता की सीढ़ी समझिए। असफलता आने पर निराश न हो, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए एक गरीब परिवार का छात्र प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। उसके पास महंगे कोचिंग संस्थाओं की सुविधा नहीं है। कई बार वह परीक्षा में असफल भी होता है, लेकिन यदि उसने यह ठान लिया कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तो वह हर असफलता से सीख कर दोबारा प्रयास करेगा। अंततः उसका वही दृढ़ संकल्प उसे सफलता दिला सकता है। ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लगता है। निष्कर्ष। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब उनके साथ अटूट विश्वास, कठोर मेहनत और अडिग संकल्प जुड़ जाए। जिस दिन इंसान पूरे मन से अपने लक्ष्य को अपना बना लेता है, उस दिन कठिनाइयाँ उसे रोक नहीं पाती। इसलिए जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य चुनिए, उस पर विश्वास रखिए और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब इंसान सच में ठान लेता है तो मंजिल भी एक दिन उसके कदम चूमती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।